हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में केमिस्ट्री में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कोलाइड। तो कोलाइड में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कोलाइड की परिभाषा बताया, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बताया कि कौन कौन से विलयन होते हैं। फिर कोलाइड बनाने की विधि बताई कि हम लोग संघनन और परिक्षेपण विधि से कोलाइड बनाते थे। और फिर इसका क्या किया, जब बन गया तो इसका शोधन भी किया। शोधन करना क्या कहलाता है, अपवहन कहलाता है। जिस पात्र में करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपवाहक कहते हैं। फिर हमने तुम लोगों को क्या है गुण बताया कि कोलाइड के कौन कौन से गुण होते हैं। हमने जैसे बताया दवाइयाँ बनाई जाती हैं इनसे, ठीक है। और क्या है, रबड़ के स्कंदन में, कार्बन के अवक्षेपण में, साबुन की प्रक्षालन क्रिया में, इस तरीके हमने कई सारी बात। नदियों में डेल्टा का बनना भी हमने तुम लोगों को कल समझाया था। अब बात करते हैं कि जो कोलाइड है कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कोलाइड है अगर टोटल कहा जाए तो 8 प्रकार होते हैं। देखो हमारी 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। तो ठोस का ठोस कोलाइड हो जाएगा, ठोस का द्रव हो जाएगा, ठोस का गैस हो जाएगा। 3 हो गए, द्रव का ठोस, द्रव का द्रव, द्रव का गैस 6 हो गए, गैस का ठोस, गैस का द्रव, टोटल 8 हो गए। ये इसे गैस का गैस भी होना चाहिए था, लेकिन गैस का गैस ही नहीं होता है, क्योंकि गैस का गैस जो कोलाइड होता है, तो गैस का गैस हमारा वास्तविक विलयन होता है, ये कोलाइड नहीं होता। इस वजह से टोटल अगर कोलाइड कहा जाए तो 8 होता है। वैसे अगर बात करें विलेयता के आधार पर कि कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा जल में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोलाइड 2 प्रकार की होती है। मैग्नीज हो गए कोलाइड के प्रकार। क्या देखो कोलाइड के प्रकार, देखो कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड, नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा, द्रव स्नेही कोलाइड, नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं। आप लिखो नंबर 1 द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड, देखो वह कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर, वह कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड बना देते हैं। तुरंत कोलाइड बना देते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड अथवा जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। क्योंकि जल में घुल जाते हैं ना, मतलब जो जल में घोले जाए या अथवा किसी अन्य विलायक में डाला जाए तो तुरंत घुल जाए, मतलब घुलकर कोलाइड बना दे, उसे क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड समझ गए। ऐसे कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत क्या है बेटा, कोलाइड बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, द्रव स्नेही कोलाइड। इसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, इसे जल स्नेही कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, आगे आंसर लिखो। ये कोलाइड जल्दी से अवक्षेपित नहीं होते हैं, अवक्षेपित माने नीचे बैठना। ये कोलाइड जल्दी से अवक्षेपित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कोलाइड कहते हैं। इसलिए इन्हें स्थायी कोलाइड कहते हैं। और मान लो थोड़ा बहुत अगर अवक्षेपित हो जाए तो तुरंत वापस भी आ जाएगा, ठीक है। और ये अवक्षेपित होने के बाद, और ये अवक्षेपित होने के बाद इसे पुनः कोलाइड में लाया जा सकता है, मतलब फिर कोलाइड लाया जा सकता है, कोलाइड में बदला जा सकता है, इसे पुनः कोलाइड में बदला जा सकता है। इसलिए इसे उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। मतलब उत्क्रमणी को तो समझ रहे हो, दोनों तरफ
अवक्षेपित अगर हो भी जाएगा तो लेदा होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर कोलाइड में आ जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ें मिल रही, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड। याद रखना द्रव्यस्नेही कोलाइड को क्या कहते हैं, इसे स्थायी कोलाइड भी कहते हैं, क्योंकि स्थायी रहता है, जल्दी से अवक्षेपित नहीं होता है। इसे जल स्नेही कोलाइड भी कहते हैं। कौन सा, जल स्नेही कोलाइड भी कहते हैं बेटा। और इसे स्थायी कोलाइड हो गया, जल स्नेही कोलाइड हो गया, और इसे लोग क्या कहेंगे बेटा, उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। इसे क्या कहोगे, उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, नोट करके लिखना। इसे रच्छी कोलाइड भी कहते हैं, आगे बताएंगे रच्छी कोलाइड क्यों कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो नोट करके, इसे रच्छी कोलाइड भी कहते हैं, वो तो मैं आगे बताएंगे क्यों कहते हैं। इसे याद करते हो तुम लोग, याद भी करते रहे ना, फेयर भी कंप्लीट करते रहे ना, मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं तो समझ लेना। फिर अब देखो क्या है, एग्जाम्पल लिखो, स्टार्च कामा गोंद, जैसे गोंद है स्टार्च है, इनको घोलो जल में तो भूल जाते हैं ना, कोलाइड बना लेंगे। स्टार्च कामा गोंद कामा जेलेटिन कामा प्रोटीन आदि, ये हो गया द्रव्यस्नेही कोलाइड। नंबर दूसरा लिखो क्या, द्रव विरोधी कोलाइड। कौन सा, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड का दस उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसे कोलाइड जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर, जो जल अथवा किसी अन्य विलायक के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइड नहीं बनाते हैं, तुरंत कोलाइड नहीं बनाते हैं, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। मतलब ये जल में नहीं बोलते हैं, ठीक, ना किसी विलायक में बोले, बोलोगे तो तुरंत नीचे बैठ जाएंगे। आगे नीचे लिखो, यह मतलब अगर बोलोगे तो क्या होगा, यह अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब अगर जल में बोलोगे तो तुरंत बैठ जाएंगे, यह अवक्षेपित हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी कोलाइड कहते हैं। कौन सा कहेंगे, देखो ये द्रव विरोधी है तो जल विरोधी भी कह सकते हो ना, तो इसे क्या, इसे अस्थायी कोलाइड कहते हैं। अस्थायी क्यों, क्योंकि तुरंत ये नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, ये तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी कोलाइड कहते हैं। और इस अवक्षेपित होने के बाद इसे पुनः कोलाइड में नहीं बदला जा सकता है, मतलब अगर अवक्षेपित हो गया तो फिर वापस नहीं ला सकते, और अवक्षेपित होने के बाद इसे पुनः कोलाइड में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इसे अनुक्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं।
कौन सा? अनुत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। अनुत्क्रमणी का मतलब है कि बस एक ही तरफ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। तो समझ गए? एग्जाम्पल ले लो, सोने का विलयन, तब जैसे गोल्ड साल अगर बनाओगे तो क्या है, तुरंत नीचे बैठ जाए। बात समझ में आ गई? तुरंत कहाँ बैठ जाएगा? तुरंत नीचे बैठ जाएगा। ठीक, आदि। ठीक है, तो ये अपना लिख लेना, याद कर लेना। तो कल के लिए हेडिंग डाल लेना क्या? कोलाइडों के गुण। अब कोलाइड के प्रॉपर्टीज बताएंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, तो इसे लिख करके याद करते रहना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिसने अगर ना किया हो, जो नया हो, और जो तुम्हारे फ्रेंड हो उनको क्या शेयर करो, ताकि वो भी पढ़ सकें। जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चल रही है, इस वजह से उसे क्या है, कंटिन्यू से पढ़ते रहो, फिर कंप्लीट करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।